हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकल आईएएस। बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है। इसके रिगार्डिंग हमने आपको बता भी दिया था और अभी तक आपको पता चल गया होगा। तो अब टाइम कम है, अब हमें अपनी प्रीलिम्स पे फोकस करना चाहिए। सिर्फ अभी जो टाइम बचा हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा समय आप प्रीलिम्स पे दें। मेंस को अब आप बंद कर सकते हैं, या बहुत ज़्यादा जिनको कॉन्फिडेंस हो कि प्रीलिम्स निकाल लेंगे, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा है तो 10 दिन आप और कंटिन्यू रखें, उसके बाद प्रीलिम्स पे फोकस करें। तो आज हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो बेसिकली कैसे स्ट्रैटेजी कैसे बनाया जाए कि आप 75 डेज़ में प्रीलिम्स को निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम आपको ये 75 + 15 इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि जो 75 डेज़ का ही हम आपको बताएंगे कि कैसे 75 डेज़ में कोर्स को करें, प्लस 15 डेज़ जो है वो रिवीजन के लिए रखा जाएगा। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आता है, जो बच्चे पूछते हैं कि क्या फिजिबल है या नहीं, नई पैटर्न में इसको कैसे करेंगे हम, फोकस एरिया क्या रहेगा, टाइम कैसे मैनेज करेंगे 75 डेज़ में, रिवीजन कैसे करेंगे, क्या अप्रोच होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्या फिजिबल है कि नहीं। तो बहुत से बच्चे अभी घबरा रहे होंगे कि सीट कम आई हैं, दिन कम है, तो बहुत कोई तैयारी करना छोड़ देते हैं। मैं आपसे कहूँगा कि अभी आप ये बिल्कुल नहीं करें। अगर आप इतना टाइम दिए हो, 75 डेज़ को फॉलो करें, आप बिल्कुल भी निकाल सकते हैं। आपका जो पॉसिबिलिटी है वो 100% तक हो सकता है अगर आप इसको फॉलो करें। और ऐसे भी देखिए 90 डेज़ है आपके पास, उसमें आपको 75 डेज़ देना है, और अभी लास्ट में तो लोग 90 दिन देने लगते हैं। तो आपको तो फिर भी हम 75 दिन मांग रहे हैं, आराम से आप दे सकते हो इस टाइम को, तो फिजिबल तो है। अब बात करेंगे न्यू पैटर्न में। देखिए आपको न्यू पैटर्न में कुछ चेंजेस हुआ है, जैसे थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछने लगा, लेकिन अभी भी नेचर जो है, नेचर वन लाइनर टाइप ही है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वन लाइनर ही हैं। अब देखिए अगर वन लाइनर क्वेश्चन है तो इसका मतलब जो आपको जो पढ़ने का तरीका है वो लगभग सेम करना है। थोड़ा सा आपको हल्का डीप में चले जाना है कुछ चीज़ों में, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट की जगह अब वो ब्लॉक तक के बारे में पूछ सकता है। जैसे कि लास्ट ईयर हमने देखा था कि संगन का जो क्वेश्चन था, टी वाला क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्लस आप देखिए कि पहले भी आपने सुना होगा बहुत कोई से कि हम 30 डेज़ पढ़े थे प्रीलिम्स में, क्योंकि पहले 30 to 40 डेज़ भी पढ़कर लोग जो एक बार पढ़ रखे हैं वो निकाल देते थे, और पहले जो नहीं भी पढ़े थे वो भी आराम से 50-60 डेज़ में अगर अच्छे से पढ़े तो प्रीलिम्स निकाल पा रहे थे। अभी आपके पास 75 डेज़ है, तो समय तो पहले से ज़्यादा है ना, तो न्यू पैटर्न का जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, जो नंबर ऑफ़ सीट्स का इफ़ेक्ट है वो भी ख़त्म हो जाएगा। चलिए, तो अभी हमको करना क्या है। देखिए एक और चीज़ है यहाँ पे जो आप नोटिस कर सकते हैं कि देखिए 75 डेज़ में आराम से इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये मेंस नहीं है। अभी हम सिर्फ पीटी की बात करें, पीटी में फैक्ट्स पे ज़्यादा फोकस होता है, और आप खुद ही सोचिए कि जो फैक्ट्स जो है वो मेंस के पर्सपेक्टिव में जो बहुत सारे चीज़ पढ़ना है, जो एनालिसिस करना है, जो सोचना है, वो सब टाइम कम होता है। तो फैक्ट्स जो है, अगर केवल फैक्ट्स को आप देखें तो 75 डेज से भी कम समय में आप कर सकते हैं। प्लस आप दूसरी एंगल देखिए कि अगर आपको इसको करने के लिए अगर 200 दिन चलो मिल जाता है, तब भी आप क्या करोगे। फैक्ट्स की एक और प्रॉब्लम है कि आप भूल जाते हो, तो 200-300 दिन पहले से भी अगर करोगे तो वो तो आप भूल जाओगे ना। लेकिन अभी 75 दिन का आपको एक और एडवांटेज है ना कि आपकी मेमोरी फ्रेश रहेगी, और इस फ्रेश मेमोरी के साथ आपको जो अभी पढ़ा है वही एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन में आपको मिलाना है और आंसर करना है। तो इसीलिए 75 दिन बहुत ही अधिक समय है, आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन इसमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है। कौन सी 2 चीज़ की ज़रूरत है। पहला चीज़, अब देखिए अब अगर दिन कम है, अब एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो आप ये नहीं कर सकते हो कि अब आप टाइम कम दोगे। मिनिमम 6 to 8 आवर्स आपको देना है।
अगर आप एक और बात कहें कि अभी 10 घंटा 12 घंटा अचानक से पढ़ते हैं तो वो भी पॉसिबल नहीं है। 10-12 घंटा आप एकदम लास्ट में पढ़ पाते हो, क्योंकि उसको खींचना बहुत मुश्किल है और अभी भी आपके पास लगभग 3 महीने हैं। तो आप 6 to 8 स्टार्टिंग में पढ़े, फिर आपको 8 आवर्स को मेंटेन करना है और 8 आवर्स को भी आप फॉलो कीजिएगा 8+8+8 की स्ट्रैटेजी, जिसमें आपको 8 आवर्स पढ़ना है, 8 आवर्स सोना है। ये नहीं कि आप सो ही नहीं रहे, और बाकी कामों के लिए 8 आवर्स। इसमें आपको इंटरटेनमेंट करना है, जो भी आपको डेली के काम हैं, कुछ फैमिली वर्क है, कुछ पर्सनल वर्क है, जो भी है, ये सारा टाइम आप इसको ऐसे देंगे। अब चलिए एक और चीज़ बात कर लेते हैं कि चलिए हमको अभी टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, क्योंकि आप सक्सेस तभी पा सकते हैं जब आप समय का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करें। और समय का यूटिलाइजेशन के लिए आपको फोकस एरिया पता होना चाहिए। अब फोकस एरिया को जानने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको पुराने जो पेपर्स थे उसमें किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आए वो जानना ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आए, कहाँ से क्वेश्चन आता है, तो उसको एक नज़र मार लेते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप सब्जेक्ट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है वो हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन हिस्ट्री से आता है, फिर साइंस से आता है, एंड देन वील सी कि सिमिलरली करंट अफेयर से और बिहार स्पेशल से 30 क्वेश्चन साइंस से, करंट अफेयर से 30-35 क्वेश्चन। इसमें जो है इसमें बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर भी होता है जो कि 5 से 7-8 क्वेश्चन के करीब आ जाता है। देन बिहार स्पेशल सेम सारे ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सारे में बिहार स्पेशल का भी कुछ पार्ट रहता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए। उसके बाद आप देखिएगा ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सब से थोड़ा वेटेज थोड़ा कम रहता है। अभी आप समझिए कि आपको टाइम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कि टाइम, तो टाइम वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करना है जैसा कि वेटेज है आपके सब्जेक्ट्स का। तो सपोज दैट अभी हमारा देखिए टाइम को जो हम देंगे यहाँ पर, तो टाइम के लिए हमें क्या करना है, 2 चीज़ को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखेंगे? पहला चीज़ कि वेटेज क्या है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या इम्पॉर्टेंट है, दूसरा चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट ये रखना है कि किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा फैक्ट्स हैं, उसको याद करने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। जैसे कि हिस्ट्री, इसमें काफ़ी लोगों को ज़्यादा टाइम लगता है। अगर वही देखेंगे तो हो सकता है कि आपको पॉलिटी को याद करने में थोड़ा कम समय लगे। तो अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन भी दोनों का बराबर रहता है तो हम क्या करते हैं, हम हिस्ट्री को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देते हैं, क्योंकि इसको एंसेंट हिस्ट्री वगैरह को मेमोराइज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम टाइम अलॉट करेंगे। अब देखिए टाइम अगर हम इस तरीके से अलॉट करते हैं तो क्या रहना चाहिए। अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री को आप आराम से 15 to 20 डेज दे सकते हैं। इनफैक्ट आप 18-19 डेज दोगे तो भी हो जाएगा। साइंस को आप लगभग 15 डेज देंगे। अच्छा, जैसे हिस्ट्री में भी आपका एंशिएंट है, मिडिएवल है, मॉडर्न है, तो हो सकता है एंशिएंट आपको थोड़ा ज़्यादा लग जाए, बहुत कोई एंशिएंट डिफ़िकल्ट लगता है तो हो सकता है 6-7 दिन लग जाए। मॉडर्न थोड़ा आसान पड़ जाता है तो थोड़ा कम टाइम आप दीजिए। तो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। साइंस 10-10 क्वेश्चन लगभग आते हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो डिवाइड कर सकते हैं। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, तो 15 डेज टू आप 20 डेज भी ले सकते हो इसमें। अब देखिए आप बोलोगे कि आपने तो सारा समय बर्बाद कर दिया, तो अभी देखो क्या है कि आपने 45 डेज टू 50 डेज दे दिया है, लेकिन इसी 50 डेज में आप देखिए कि आपके तो 100 क्वेश्चन लगभग हो गए ना। तो आप तो ऑलमोस्ट सिलेबस आपका हो गया है अगर इतना ही दिन में, तो आपको फिर भी 25 दिन बच रहे हैं। उसके बाद कुछ
चीज़ें हैं जो कि आप थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो समय और भी बचा सकते हो। कैसे, मैं आपको आगे बताऊंगा। वैसे ही बिहार स्पेशल जैसे कि 10 दिन आप दे सकते हो बिहार स्पेशल को। अब बिहार स्पेशल 10 दिन में कर सकते हो आप। अब कहाँ से करना है वो भी हम आपको सब टॉपिक्स का बताएंगे, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें ज्योग्राफी 5 to 7 डेज दे दीजिए। अब ज्योग्राफी में इतना कम समय क्यों देने के लिए बोल रहा हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। सिमिलरली आप पॉलिटी को भी 5 to 7 डेज दे दीजिए और इकोनॉमी को 3 to 4 डेज दे दीजिए। अब देखिए, एक तो 10 नंबर आपका मैथ्स रीजनिंग है, जो कि आप अगर जिनका मैथ्स स्ट्रांग है तो वो तो लास्ट के दिन पढ़ लेते हैं, लेकिन बाकी लोग क्या करेंगे, बाकी लोग जो है वो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आप हर दिन लगा लो। 75 डेज हैं तो अभी से नहीं, आप मान लीजिए कि 20 दिन बाद से भी शुरू करोगे तो भी आराम से हो जाएगा। सिमिलरली आपको ज्योग्राफी में क्या करना है, ज्योग्राफी में इतने कम समय में कैसे होगा, क्योंकि ज्योग्राफी में क्या है ना, देखिए मेनली क्या आता है, मेनली ज्योग्राफी में मैपिंग आती है। अगर रिवर्स, माउंटेन, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो वो आप क्या करेंगे कि आप डेली एक कोई टॉपिक रख लेंगे। जैसे आज हम वर्ल्ड के माउंटेन देख लिए, ठीक है, कल हम इंडिया के माउंटेन देख लेंगे, आज हम वर्ल्ड के पासेस देख लेंगे, फिर नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे कि इंडिया के पासेस देख लेंगे। वैसे ही ऐसे धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक कर लेंगे। तो आप जब देखोगे कि ज्योग्राफी में लास्ट में आपको क्या होगा, आपको सिर्फ रिवीजन करने के मिलेगा, और रिवीजन के लिए 5 डेज भी इनफ है, और उसके बाद जो 15 डेज रिवीजन का बचा हुआ है वो अलग से आपके पास है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि अभी कैसे किस टॉपिक, किस सब्जेक्ट को कैसे क्या रेफरेंसेस लेंगे, क्या अप्रोच होगा। देखिए, अगर अप्रोच की बात करें तो अभी भी जो है लास्ट ईयर के बाद भी जो आप अप्रोच की बात करें तो अभी कन्फ्यूज़न लोग बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी किया जाए या कोई हायर बुक देखा जाए, ठीक है, या ल्यूसेंट जो है वो पकड़ा जाए, या क्या किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अभी जो 75 डेज़ है आपके पास, 90 डेज़ है, लेकिन हम 75 डेज़ की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें 15 डेज़ रिवीजन करना है। रिवीजन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप 10 टॉपिक पढ़ने हैं तो अगर आप 9 टॉपिक भी पढ़ के जाएंगे और एक दिन रिवीजन करेंगे तो आपकी जो मार्क्स लाने की कैपेसिटी है वो ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आपका मेमोरी अच्छा रहेगा, एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न कम होगा, निगेटिव मार्क्स जो है वो आपके कम हो जाएंगे, तो सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी, ठीक है, रेदर देन कि आप आखिरी दिन तक पढ़ते रहो। तो देखिए, क्योंकि हमारे पास जो समय है उस अकॉर्डिंग एनसीईआरटी अभी करना उतना ज़्यादा आपको टाइम इफेक्टिव नहीं रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी कोई ख़राब पुस्तक है, मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी बहुत अच्छी पुस्तक है, बट अगर आप टाइम इफेक्टिवनेस को देखेंगे तो आप उसका कोई सब्स्टिट्यूट पढ़ सकते हैं, जैसे कि ल्यूसेंट कर सकते हैं। तो हमारा अप्रोच यही रहेगा कि आप जो बेसिक बुक हैं, किसी सब्जेक्ट में ल्यूसेंट होगा, किसी में कुछ और होगा, लेकिन जो मेन जो बेसिक बुक है वो आप ल्यूसेंट पकड़ें, प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उसमें आप देखिएगा, इसमें दो चीज़ हो जाता है। एक तो बिहार के क्वेश्चंस जो बिहार पीसीएस में पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया, और नेक्स्ट जो अदर पीसीएस में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब ये आपको कैसे करना है, ये आपको टॉपिक वाइज करना है, क्योंकि देखिए जो अदर पीसीएस है उसमें हो सकता है कि किस टॉपिक पे ओवर एम्फेसाइज है, तो वो सारी चीज़ें हम नहीं करेंगे। हम वही करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, बिहार पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ज़्यादा पूछा गया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए पॉलिटी है, तो पॉलिटी में आप देखिए कि पंचायत से क्वेश्चन आता है, तो हम क्या करेंगे, पंचायत का टॉपिक पढ़ेंगे और उसका फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा लेंगे। तो यही स्ट्रैटेजी आप फॉलो कीजिए, साथ में आप रिवीजन कर ऐड कर लेंगे, तो ये आपका कंप्लीट जो अप्रोच होना चाहिए वो ऐसे ही होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है,
टॉपिक को पढ़ना है प्लस उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। इसी से आपका कंप्लीट जो है वो कवरेज हो जाएगा। अब हम कुछ स्पेसिफिक चीज़ देख लेते हैं कि हर सब्जेक्ट में क्या 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 अभी के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं ऐसे। अभी हिस्ट्री की बात करें तो अभी हम पहले टॉपिक की नहीं, पहले रेफरेंसेस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट करे क्या नहीं करे, ठीक है। अभी हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले हिस्ट्री को अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ल्यूसेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विशेष करके अगर आप एंशिएंट की बात करें तो ल्यूसेंट बहुत अच्छी किताब है फॉर एंशिएंट। आप बोल सकते हैं कि मॉडर्न के लिए थोड़ा कम है, लेकिन इसमें क्या करना है, क्या आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है तो नहीं, स्पेक्ट्रम पूरा भी आप नहीं पढ़ सकते हैं, बट उसमें सेलेक्टेड टॉपिक हैं जो हम आपको बताया जाएगा। हिस्ट्री की अलग से हम आपको बताएंगे, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग स्ट्रैटेजी भी बताएंगे, तो उसमें थोड़ा सा उसमें सेलेक्टेड टॉपिक ऑफ स्पेक्ट्रम आपको बताएंगे हम कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं। उसके अलावा आपको एक और काम कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है ना, हमारा एनसीईआरटी हो गया या फिर लूसेंट हो गया या फिर स्पेक्ट्रम हो गया। अब इन सबको एक एक चीज़ को अगर पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है कि यहाँ से क्या करें, प्लस PYQ है, तो इन सब के लिए एक इनसे जो जीस्ट निकाल के हमारे चैनल पे वीडियोस रहेंगे अवेलेबल, ठीक है, जिसको कि आप देख सकते हैं। जो मटेरियल है उसको आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उस मटेरियल में ये सारा चीज़ कवर किया होगा ऑलरेडी। तो आप दोनों में से कुछ एक चीज़ फॉलो कर सकते हैं, दोनों फॉलो करेंगे तो रिवीजन भी हो जाएगी आपकी, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको लगता है कि 15-18 डेज़ में नहीं हो रहा है, तो आप सिर्फ उसी वीडियो को देख लीजिए जो हमारे चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। सिमिलरली अगर साइंस की बात करें, देखिए साइंस में क्या है, अभी जो एक होता है नॉर्मल लूसेंट का साइंस का पार्ट, एक आती है जो लूसेंट के ही जनरल साइंस आता है। तो देखिए लूसेंट की जनरल साइंस ज़्यादा इफेक्टिव है, स्पेशली जो 68 के बाद आप देखोगे थोड़ा सा टफनेस लेवल साइंस में हल्का बढ़ा था, तो उसके बाद जो लूसेंट की जनरल साइंस है वो बहुत इफेक्टिव है। और देखिए अगर ये 15 डेज़ में आप चाहे तो एक बार आराम से कर सकते हैं जनरल साइंसेस को। थोड़ा टफ है लेकिन आप कोशिश करेंगे तो ये कवर हो जाएगा। इसमें सारा PYQ वगैरह सब कुछ है, तो आराम से कवर हो जा सकता है 15 डेज़ में। इसके अलावा साइंस आपको यहाँ भी पढ़ाया जाएगा, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारी चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा। बायो में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, तो बायो का आपको एक एक चीज़ बताया जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर में आपको जो भी पसंद आता है, किसी भी चैनल का भी आप वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल का भी देख सकते हैं, प्लस आप चाहे तो प्रतियोगिता दर्पण, ऐसे जो बिहार स्पेसिफिक बुक्स आती हैं उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। वन लाइनर स्पीडी का इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिहार के लिए, तो ऐसे आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो वन लाइनर टाइप रहता है, करंट अफेयर तो पूछा वन लाइनर ही जाता है, लेकिन आपको किसी बुक से हो सकता है याद ना हो। ये प्रॉब्लम बहुत कोई होता है कि आप मेमोराइज़ नहीं कर पाते हैं, मग नहीं कर पाते। उस टाइम पे आप थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए, ठीक है, फिर थोड़ा सा आप मटेरियल देख लीजिए। ऐसे क्या होगा कि आप मिक्स करके करोगे तो आपको याद ज़्यादा आसानी से हो पाएगा। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली क्या है कि आपको याद करना है, फिर एग्ज़ाम ख़त्म, करंट अफेयर का इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाता है प्रीलिम्स जो वन लाइनर होते हैं, ठीक है। मेंस की करंट अफेयर तो कंटिन्यूड रहती है हर महीने, वो आप यूज़ कर सकते हो, कहीं कोई एग्जाम्पल है यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे जनरली कुछ बैरिंग फ्यू फैक्ट्स आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हो। चलिए बिहार स्पेशल की बात करते हैं। तो बिहार स्पेशल भी आपको यहाँ पे सारी वीडियो मिलेगा आपको सारे सब्जेक्ट की, तो वो आप यहाँ से कर लेंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा। उसके अलावा आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है तो आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो आप क्राउन पढ़ सकते हैं, क्राउन हिंदी मीडियम में भी आता है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट थोड़ा जो है कंटेंट वाइज थोड़ा सा लैग करता है।
अगर इस किताब की भी बात करें तो आप बोलेंगे इतनी मोटी है, लेकिन देखिए मोटी है पर क्या है कि जो लास्ट के चैप्टर्स हैं उसमें वो पढ़नी नहीं रहती है, क्योंकि वो जो इकोनॉमी से सेक्शन रहता है वो मेनली वो अपडेटेड नहीं है। तो आप वो इकोनॉमिक सर्वे वगैरह जब करेंगे तो उससे आप कवर कर सकते हैं। अब बात करें ज्योग्राफी का मैंने आपको बताया। देखिए अभी लोग बहुत कोई सजेस्ट कर रहे हैं कि फ़िज़िकल ज्योग्राफी पढ़िए। देखिए फ़िज़िकल ज्योग्राफी से इतना क्वेश्चन नहीं आएगा, और प्लस फ़िज़िकल ज्योग्राफी में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इंडियन ज्योग्राफी अभी भी इम्पॉर्टेंट है। प्लस इसके अलावा आप बात करें जो मैपिंग का सेक्शन है, फिर जो मैंने आपको बताया कि लिस्ट ऑफ माउंटेन्स, रिवर, पासेज, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब आपको देखना है। और इसको स्ट्रैटेजी मैंने बताया कि आप डेली एक एक देख लीजिए रादर देन कि आप एक साथ देख रहे हो, तो इससे थोड़ा आपको आसानी हो जाएगा, आप रिलेट भी करते रहोगे। जैसे आपने देखा कि हाँ माउंटेन है, ठीक है, अरावलीज़ है, तो जब आप मान लो कि रायसेना डायलॉग पढ़ रहे हैं कब हुआ, तो आप ये रिलेट कर सकते हैं कि चलो अरावली का जो लास्ट में दिल्ली रेंज रहता है उसी के पास जो राष्ट्रपति भवन है वो उसी के आस पास रायसीना डायलॉग होता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी आप रिलेट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं पॉलिटी सेक्शन की। देखिए पॉलिटी जो है वो अगर आप लास्ट ईयर भी देखो तो पॉलिटी की क्वेश्चन अभी भी आसान ही था, लेकिन अभी क्या लेवल बढ़ सकता है, तो हो सकता है कि लेवल थोड़ा बढ़ सका है। तो जो कॉमन बुक्स हैं वहाँ भी आपको पॉलिटी मिल जाएंगे। प्लस अभी आप मान लीजिए कि लुसेंट और लक्ष्मीकांत, इन दोनों के बीच में ही पॉलिटी रहेगी, इससे दूर नहीं जाएगा पॉलिटी। और अब आप सोचेंगे कि पूरा लक्ष्मीकांत पढ़े या लुसेंट पे ही अटके, तो देखिए समहाउ लक्ष्मीकांत इतने ऊपर नहीं जाना है कि पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा आपको। लेकिन सिर्फ लुसेंट से भी नहीं होगा, तो बेस्ट वे है कि थोड़ा सा PYQ देख लीजिए, टॉपिक वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो देख लीजिए। दूसरा बात, पॉलिटी की आपको हम इन सब का, इन दोनों का, इन चार जो भी PYQ लुसेंट प्लस लक्ष्मीकांत का सब मिला के एक क्रक्स बनाकर हमारे चैनल पे जल्द ही आपको दिया जाएगा। इनफैक्ट हो सके तो हमारा जो BPSC सीरीज़ है वो पॉलिटी से ही स्टार्ट हो, उसके लिए भी हम आपको अपडेट करेंगे जल्दी कि कहाँ से स्टार्ट होगा। फिर इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी में हमने 3 to 4 डेज़ ही दिया है। अभी इकोनॉमी 3 to 4 डेज़ दिया, आप पूछेंगे कि भाई 3 to 4 डेज़ कम दिया, वैसे ही आप पॉलिटी में पूछ सकते हैं। तो पॉलिटी में जो हमारी वीडियो रहेगी उस वीडियो के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो आराम से 4 डेज़ में भी आप पॉलिटी कर सकते हो। ठीक है, अब इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में देखिए दो तरह का है, एक बेसिक क्वेश्चन आते हैं, एक फैक्ट्स रहेंगे, और उसके अलावा आप देखिएगा कि जो कुछ फैक्ट्स रहते हैं वो डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट यहाँ से आते हैं। तो देखिए जो इकोनॉमी का बेसिक आपको कर लेना है, फिर जो टाइम देना है वो आपको यहाँ पर देना है, इकोनॉमिक सर्वे, बजट। ठीक है, ये स्पेशली बिहार का, ठीक है, तो इससे आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो जो मेजर टाइम है वो आपको यहीं पर देना है, फॉरेस्ट सर्वे वगैरह इन सब को भी आपको देखना है। बच गया आपका मैथ्स रीजनिंग। मैथ्स रीजनिंग आपको कोई भी SSC लेवल की जो किताबें हैं वो सफिशेंट है आपके लिए। स्पेशली आप बात करेंगे तो आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, ठीक है, ये सब थोड़ा आसान टॉपिक है जिसको आप एक एक बार पढ़ लोगे तो हो जाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ भी मिलेंगे, प्लस आप कहीं भी इसको फॉलो कर सकते हैं। जो एक बार आप यूट्यूब में टाइप कीजिएगा, एक दो क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसके ट्रिक्स भी रहेंगे आपको बताए हुए। अलजेब्रा का पार्ट है थोड़ा वो देख लीजिएगा। तो ये सब कुछ है जो आसानी है, ये मैथ्स आपका वैसे हो जाएगा। फिर रीजनिंग थोड़ा आपको देखना है, तो ये सब जो है ये आप डेली कर सकते हैं। कुछ एक दो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो मैथ्स हो जाएगा। इसमें लास्ट में आपको समय देने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स में, ज्योग्राफी में, इन दोनों को आपको वैसे ही करना है,
इससे क्या होगा कि आपका टाइम बच जाएगा। ये जो 75 डेज़ है उसको भी आप कम कर सकते हैं, 65 डेज़ के अराउंड ला सकते हैं। अब ये अगर आ गया तो आप सोच लीजिए कि आपके रिवीजन के लिए जो 15 दिन का समय बच रहा था वो अब 20 से 25 दिन का हो जाएगा। और जैसे ही ये होता है कि आप सारा चीज़ एक बार रिवाइज कर लोगे, और अगर आप 2 से 3 बार टॉपिक को कर लिए हैं तो आप मान लीजिए कि आपके चांसेस की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। आप ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि आपका 100% सिलेक्शन के चांसेस हो जाते हैं अगर आप पेपर में भी अच्छा परफॉर्म किए। तो ऐसे आप सारा चीज़ कर सकते हैं आराम से। आपको मैंने दिखा दिया कि इतने कम समय में कैसे आप कर सकते हो। इसके बाद जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जैसे कि हिस्ट्री, साइंस, इन सब का अलग से जो क्लासेस होंगी वहीं पे आपको स्पेसिफिक किस टॉपिक पे फोकस करना है, हिस्ट्री में भी किस टॉपिक पे फोकस करना है, पॉलिटी में भी कौन कौन सी टॉपिक होनी है चाहिए, तो वो सब आपको वहाँ पे ही हम बताएंगे। फ़िलहाल के लिए आप इस जो प्लान है उस प्लान को फॉलो करेंगे, और जो डिटेल प्लान है एक एक सब्जेक्ट का वो हम थोड़े दिन बाद नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करेंगे आपको। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड।